तो हेलो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं दोबारा आपके लिए एक 11th क्लास का नया लेक्चर में। इसमें हम शुरू करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर जो कि हमारा चल ही रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन। और इसका आज टॉपिक हम उठा रहे हैं डायमेंशन यानी कि विमाएं। तो इसमें जानेंगे, थोड़ा सा आप पहले लिख लेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो लिखेंगे किसी भौतिक राशि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उस राशि पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। तो मेनली पहले तो आप लोग इस चीज को लिख लीजिए। तो विमाएं क्या होती हैं? विमाएं किसी भौतिक राशि को, यानी कि कोई भी हमारी भौतिक राशि हो गई, लंबाई, ऊंचाई, ये तो लंबाई की चीज है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ये सब कुछ मैंने लिखवाया था ना साथ। तो किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए जो उन पर घातें लगाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? विमाएं। ठीक है, तो अभी इतना लिख लिया, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो कल इसके पिछले लेक्चर में हमने बात की थी 7 राशियां जो कि हमारी भौतिक विज्ञान ने हमको पहले से दे रखी हैं, तो उनको जानेंगे अब। जैसे कि पहले नंबर पे आती है हमारी लंबाई। तो पहले नंबर पे क्या होता है हमारा? लंबाई। इसको विमीय रूप में लिखते हैं हम ऐसे करके, L बनाएंगे और बड़ी ब्रैकेट में इसको बीच में रख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? द्रव्यमान। इसको क्या करते हैं हम? बीच में रख देते हैं M। तीसरी बात आती है आपकी समय, दैट इज टाइम, तो इसको T कैपिटल। उसके बाद आती है बात विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लिखते हैं A। उसके बाद तापमान, इसको या तो थीटा लिखेंगे या केल्विन का K। ठीक है, उसके बाद बात आती है ज्योति तीव्रता, इसको C से लिखते हैं। और उसके बाद बात आती है आपकी पदार्थ की मात्रा। इसको लिखते हैं मोल। ठीक है, हमारा लिखने का तरीका क्या रहेगा? जो भी एक वैल्यू लेंगे उसको हम बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो सातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे तक आपको यूज देंगे। और मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें से ये 3 है, 3 इंपॉर्टेंट है। इनका इतना यूज नहीं होगा, इन ज्यादा का यूज होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया क्लियर? अगर कोई डाउट हो यहां पर तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे।
अगला टॉपिक है हमारा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, हो गया। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन को लिखना किस प्रकार है वो तो मैं बता चुका हूं। जैसे लेंथ हो गया, लंबाई, लंबाई को क्या लिखेंगे? कैपिटल एल, और ऐसे बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, तो बात करेंगे हम इसकी, तो इसमें पहले लिख लेंगे विमीय सूत्र विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है, वह व्यंजक होता है वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता हो। तो मेनली विमीय सूत्र हमारा क्या होगा? वह व्यंजक जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता हो। तो मूल राशियां क्या है ये तो आपको पता है, पता है नहीं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ये सारी क्या है हमारी मूल राशियां। इसके साथ ही हमारा क्या है, दो राशियां और है मूल राशियों में आती हैं जो कि पूरक राशियां में हमने लिखाई हुई है। ठोस कोण, लिखवाए ना कोण, हाँ तो वही। ठीक है, इतना कंफर्म। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा विमीय सूत्र लिखना कैसे हमको। यहां से इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान के मैं डायरेक्ट लिखा चुका हूं ना। द्रव्यमान का क्या होता है? एम, इसमें एम एक होगा। क्या द्रव्यमान में लंबाई होगी? नहीं होगी। टी समय होगा द्रव्यमान में? कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं इसको एल 0 लिख दूं और टी 0 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि किसी की पावर 0 1 हो जाता है। तो यहां पर रहेगा तो केवल एम ही, क्योंकि जी इंटू में पूरा 1 हो जाएगा, बात खत्म। अगली बात ये आती है हमारी लंबाई की। लंबाई, लंबाई क्या होती है? लंबाई क्या होती है? एल, लिखा चुके हैं अभी, लंबाई को हम लिखा चुके हैं मूल राशियों में। लंबाई क्या होती है? एल। तो एल, एल यहां पर कितना है? 1। एम क्या है? 0, एम 0, और टी कितना होगा? 0 होगा। खत्म हो गया विमीय सूत्र, कंफर्म। इसके बाद समय, समय, समय इसमें क्या होगा? T1 होगा, M 0 होगा,
एल भी 0 होगा बट टी यहाँ पर 1 होगा। बन गया सूत्र। और बाकी के जो 4 बचे वो आपको होमवर्क में है, वो आप करेंगे। अब इसी प्रकार मैं बात करूंगा क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, एरिया, इसका फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कुछ भी हो सकती है ना कहीं वो होगी तो लेंथ ही ऐसे होगी, कुछ ऐसे इधर इधर कुछ भी होगी तो क्या होगी? चौड़ाई एक ना एक लेंथ होगी, ठीक है। तब जब वो लेंथ है तो इसको हम ये नहीं देख सकते हैं, लंबाई गुणा लंबाई हो गया। लंबाई गुणा लंबाई यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका अगर हम विमीय सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पर कहीं पे द्रव्यमान दिख रहा है? द्रव्यमान कहीं दिखेगा इसमें? नहीं है। जब द्रव्यमान नहीं दिख रहा है तो m 0, l देखो l है 2 है तो l 2, समय देखो कहीं है इसमें? नहीं है, तो समय t 0, ठीक है, कंफर्म। ऐसे आपको कोई भी फार्मूला मिल जाए तो आप उसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ये एग्जाम में आपके काफ़ी सारे पूछे जाएंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, IIT JEE नीट वगैरह में, तो डायमेंशन फार्मूला पूछ लेगा। तो ऐसे ही अगला नंबर बात करेंगे हम आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन भाई चौड़ाई तो मैं बता चुका, लंबाई होगा, ऊंचाई भी कुछ ना कुछ नापोगे तो लेंथ में ही कि इतनी मीटर है। मीटर का है लेंथ का, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं लंबाई होगी। तो लंबाई ये भी होगी, ए भी लंबाई होगी और हमारा ए भी लंबाई होगी। जब तीनों लंबाई तो इसको l की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, l की पावर 3 हो गया। इसको जगह नहीं तो मैं थोड़ा रब करता हूं इसको। l की पावर 3 हो गया। अब यहां पर आप देखिए कहीं पर द्रव्यमान मास दिख रहा है आपको? नहीं है ना। जब मास नहीं है तो m क्या आएगा? 0। लंबाई है यहां पर कितनी है? 3, तो l 3। समय कहीं है? समय नहीं है, तो t 0। ये हो गया हमारा विमीय सूत्र किसका? आयतन का। ठीक, कोई अगर कोई भी डाउट हो आप लोग को तो तुरंत बेझिझक कमेंट बॉक्स में आइए और पूछिए। अगली बात आती है हमारी विस्थापन की। विस्थापन कोई ना कोई तो लेंथ होगा, वो कुछ भी सही, बस खत्म कहानी, खत्म। इसमें द्रव्यमान होगा? नहीं होगा। समय होगा? नहीं होगा। तो क्या आएगा? m 0 और l यहां पर होगा 1 हो जाएगा जी वाला, और t भी 0। ठीक है, बात खत्म। अगली बात करते हैं वेग की। तो वेग का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, फार्मूला पढ़ा होगा ना, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का तो हमें पता है m 0, l कितना 1 है, t 0, और यहां पर समय के लिए एक t अपॉन में 1 लगा है और रहेगा, तो t 1 और रहेगा। इस t का 1 होगा, ठीक है, और यहां पर t 0 होगा। तब जो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना। कोई भी पावर नीचे से जब ऊपर जाती है तो -1 हो जाएगी। इतना तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हो सारे। तो m 0 होगा, l 1 होगा और t -1 होगा।
ये आपका डायमेंशन फार्मूला किसका आ गया, बेग का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली बात करते हैं हम त्वरण की। त्वरण इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सेलरेशन। त्वरण ये क्या होता है, वेग परिवर्तन में दर, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और बटे में दर बोला है तो समय, कुछ भी दर बोल दे समय फटाक से उसके बटे में कर दो। ठीक है, वेग का तो हमें पता है, वेग का तो अभी हमने निकाला है, तो वेग का क्या है, m0 L1 t-1 और इसमें समय एक अपॉन में और है तो और एक कर दो t। तो अब यहाँ t एक पावर और है, जे भी यूज हो जाएगी तो माइनस माइनस की जो जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, m0 L1 t एक एक जो हो जाएगी, जे भी ऊपर यहाँ पर आकर माइनस का 1 हो जाएगी और जब सेम होंगी तो जुड़ जाएंगी तो यहाँ पर -2 हो जाएगी। ठीक, जहां तक मुझे आशा है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। वेग हो गया, वेग हो गया, उसके बाद त्वरण भी हो गया। तो अब बात करेंगे हम बल की। तो जगह तो नहीं है, थोड़ा हमको रब करना पड़ेगा इसको। त्वरण को लिखा रहने दो क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी हमें। तो बात करते हैं बल की। ये सारे के सारे आप नोट करते रहना, इंपॉर्टेंट है सब कुछ। बल, बल बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा 9th में, 9th में पढ़ा होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणा समय, ये वाला ना, F बराबर ma, पढ़ा है ना, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान गुणा समय। ओ सॉरी, द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा जी, त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान तो आप लोग को पता है ना, द्रव्यमान का क्या होता है, मेनली m होता है, सबको पता है, बता चुके हैं m। त्वरण का नहीं पता तो त्वरण का हमारे पास ये रखा हुआ है पहले से, और नहीं अगर हमको दिया नहीं होता तो अब निकाल लेते, वेग परिवर्तन में दर बटे समय। ठीक है, निकाल सकते हैं हम। त्वरण का लिखेंगे यहाँ पर m0 L1 और t-2। ठीक है, जब इस m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m L t-2। ठीक है, अब क्या आ गया, ये हमारी बल की विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब निकालेंगे हम कार्य का। कार्य, कार्य और शक्ति दोनों का एक ही होता है, क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन का तो भैया हमें पता है क्या होता है, एल, एल होता है, सबको पता है। बल, तो बल हमारे ऊपर रखा है तो बल ऐसे करेंगे m L t-2। विस्थापन हमें दे रखा है L, पता ही पहले से, तो जब L की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का बन है, यहाँ माइनस का बन है, वो सॉरी जुड़ेगा यहाँ पर क्योंकि L है, तो m L की पावर 2 और t-2 हो जाएगा। आ गया, सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी के नोट्स बनाइए, आपको आगे तक जरूरत पड़ेगी इसकी।
ठीक है, अगली हेडिंग आप डालेंगे विमीय समीकरण। विमीय समीकरण, इसमें क्या लिखेंगे हम? भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को बराबर करने पर प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। तो लिखेंगे किसी भौतिक राशि या उसके, या की बजाय यहां तथा लिखो, विमीय सूत्र, भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को बराबर करने पर प्राप्त समीकरण विमीय समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो नेक्स्ट लेक्चर में होगी चर्चा, तो हम लेकिन अब थोड़ा सा बात आपको बता देते हैं। जैसे मैंने लिखवाया था विमीय सूत्र, ऊपर से गया, ठीक है, विमाएं लिखवाई, ऊपर से गई, तो मैंने क्या बोला था? किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशि पर उपस्थित मूल राशियों पर जो संख्या होती है, मैंने बताया था ये संख्या, इस पे कुछ ले लो, इस पे कुछ ले लो, ये संख्या जो है वो कहलाती है हमारी विमाएं। ठीक, और ये पूरा जो बन गया वो कहलाता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र। अब थ्योरी वाली लैंग्वेज पे मेरे समझ से तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं रही हुई होगी, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना मैंने इंस्टाग्राम दे रखा है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।